नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज की जो वीडियो का चर्चा का विषय है वो है कि ठाकुर जी को हम नींद से कितने बजे उठाएं, कब हमें उठाना चाहिए, कितने बजे, क्या समय होना चाहिए, ठंडे में कैसे उठाना चाहिए, गर्मी में कितने बजे। तो ये हमेशा के लिए एक क्वेश्चन रहता ही है। तो चलिए आज इसी बात पे चर्चा करते हैं। लेकिन ये बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी कथा आपको सुनाती हूँ। हमारे वृंदावन में जो बांके बिहारी जी की मंदिर, जिनका दर्शन सारे कृष्ण प्रेमी ने जरूर करके रखे होंगे ज़िंदगी में एक बार कम से कम, वहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि कोई मंगला आरती नहीं होती है। मंगला आरती किसको बोलते हैं? सुबह 4 से 4:30 के बीच में सबसे पहला जो आरती होती है भगवान का, वही मंगला आरती होती है। और पता है इसमें मंगला आरती क्यों नहीं होती है जबकि बाकी सारे मंदिर में होते हैं? इसका कारण यही है कि श्रीमान हरिदास जी ने जब ठाकुर जी की स्थापना की, राधा और कृष्ण जी के जुगल सरकार के रूप में जब उनको स्थापना किया, तब उनको ऐसा लगता था कि हमारा लल्ला तो छोटा है, बच्चा है, और वो निधिवन में जाते होंगे, गोपियों के साथ खेलते होंगे, बड़े रास लीला रचाते होंगे। जब रात को रिधिवन में चले जाएंगे तो दिन में सुबह सुबह कैसे उठेंगे? तो ठाकुर जी को थोड़ा सा सोना चाहिए और हमें ठाकुर जी को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। बस इसी भाव से तब से लेकर आज तक कभी भी मंगला आरती ठाकुर जी के नहीं होती है। बस पूरे साल भर में एक ही दिन होती है, जन्माष्टमी के दिन, जिस दिन मंगला आरती की जाती है। इसी तरह से हमारा भाव होना चाहिए। ठाकुर जी छोटे बच्चे हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उनको कितने बजे उठाते हो और कितने बजे सुलाते हो, उसी हिसाब से ठाकुर जी की व्यवस्था करें। वैसे ठंडे के टाइम पे ठाकुर जी थोड़ी सी लेट उठते हैं, 7:30-8 बजे तक उनको नींद से उठाएं और मंगला आरती जैसे नहीं होती है उसी भाव को मन में रखते हुए हम वृंदावन का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग फॉलो कर सकते हैं। जैसे ठंडे में ठाकुर जी की 9:30 बजे मंदिर खुलती है, 7:30 बजे 8 बजे तक ठाकुर जी उठते हैं। इसके बाद उनका स्नान आदि, पोशाक और भोग आरती वगैरह सब होने के बाद फिर दर्शन होती है। तो इसी तरह से हम 7:30-8 बजे तक ठाकुर जी को उठा सकते हैं। और इसी तरह से गर्मियों के समय 6 बजे, 5:30 बजे या तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 6:30 बजे तक हमें ठाकुर जी को उठाना चाहिए। पर कभी कभी क्या होता है, घर में कभी कथा होती है, कभी कोई अनुष्ठान होते हैं, जैसे मान लो शिवरात्रि के दिन या तो फिर जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी ज़्यादा देर तक जगे रहते हैं। अब ऐसे समय पे ठाकुर जी को अगले दिन बिल्कुल टाइम पे उठा देना बिल्कुल सही नहीं लगता है। मैं उनको कभी ऐसे में जल्दी नहीं उठाती हूँ। जब भी वो रात को ज़्यादा देर जगते हैं, मैं सवेरे थोड़े लेट उठाती हूँ। जैसे 2-3 घंटा ज़्यादा जग गए तो 2-3 घंटा बाद में जगा लो उनको। इसी तरह से भाव होना चाहिए। देखिए, ठाकुर जी जो होते हैं ना, हमारे साथ उनका एक अलग ही रिश्ता होता है। सुबह शाम धूप दीप कर दिया और हमारा काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठाकुर जी के साथ हमारा जो मन का रिश्ता है ना, वो कुछ इस तरह का होता है कि हम उनको सुलाते हैं, उठाते हैं, जगाते हैं, झूला झुलाते हैं, अच्छे अच्छे पोशाक पहनाते हैं, खूब अच्छे अच्छे भोग बना के खिलाते हैं और ठाकुर जी हमारे मन में एक जगह बना लेते हैं। भगवान बन के नहीं, बल्कि हमारा छोटा सा एक बालक बन के हमारे मन में जगह बनाती है। इसीलिए तो ठाकुर जी की सेवा बिल्कुल हमें इस तरह का आनंद देते हैं जो और कहीं कुछ भी रिश्ते में कहीं पे भी हमें ये आनंद नहीं मिलती है। ठाकुर जी की सेवा दिल से करो, मन से करो, तो फिर आपको कभी कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। हाँ, पर ठाकुर जी अगर देर तक सोते हैं तो फिर आपको ठाकुर जी के सामने जल जरूर रखनी चाहिए। तुलसी दल युक्त जल रखे, तुलसी नहीं है तो तुलसी की माला एक रख दे, सूखा लकड़ी रख दे, जो भी है। तुलसी की छोटी सूखी लकड़ी भी अगर आप सामने रख दो ना, तो वो भी तुलसी के समान ही माना जाता है। ठाकुर जी को थोड़ा सा नींद से उठाने के बाद दूध का भोग लगाया जाता है, फिर उनको इत्र से बढ़िया मालिश करके फिर स्नान आदि करवा के फिर भोग लगाया जाता है। तो ठाकुर जी की सेवा होती है कुछ अलग प्रकार से। बाकी भगवान का और ठाकुर जी की सेवा में थोड़ा डिफरेंस होता ही है। बाकी भगवान को जैसे हम पर्दा कर देते हैं और मन ही मन बोलते हैं आप शयन कर ले, ठाकुर जी को ऐसा नहीं चलता है। इसीलिए टाइम पे ठाकुर जी को सुलाना और टाइम पे ठाकुर जी को उठाना,
ये दोनों बहुत ज़रूरी होती है। जो भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं उनको इस सभी बातों का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। एक बात और बताती हूँ, ठंडे के टाइम पे जब ठाकुर जी को सुलाएंगे तो उनका बेड का भी ध्यान रखें। गरम कंबल नीचे भी एक लगा दे, एक कंबल ऊपर से भी ढक दे। बहुत ज़्यादा ठंडा है तो स्वेटर पहना के भी सुला सकते हैं। इसी तरह से जब गर्मी आएगी तब कॉटन की चादर यूज़ करें। कॉटन का चादर बिछाए जो कि ठंडा रहता है। कोई कोई तो पंखा चलाते हैं, कोई कोई तो अपने साथ जहाँ एसी चलती है या फ़ैन चलती है वहीं पे ठाकुर जी की सोने का व्यवस्था कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि संपूर्ण आपके मन के भाव के ऊपर ठाकुर जी की सेवा होती है। ठाकुर जी की सेवा करने से पहले मन शुद्ध होना चाहिए। देखिए, नहा धो के तो बहुत लोग शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन जो मन से शुद्ध नहीं है वो कितनी बार नहा ले, शुद्धता आती नहीं है। इन बातों का ज़रा ध्यान रखें। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को अच्छा लगा है, और अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो ज़रूर टाइप करें। मैं आपका सभी क्वेश्चन का सही आंसर लेके ज़रूर हाजिर होंगी। एक और नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए सभी लोगों को राधे राधे। हमारे ठाकुर जी और हमारे छोटा सा लाडली कैसे आप लोगों को लगा ज़रूर बताना। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।